असल में मजबूर होकर ये ऐलान करना पड़ा। हिंदुस्तान में 11 साल मुकम्मल हो चुके। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को, और इन 11 सालों में मुसलसल मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मस्जिदें बुलडोज की जा रही हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। और हद तब हो जाती है जब अदालतों के आदेश की भी अवहेलना की जाती है। अदालत का आदेश है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। तो जब अदालतों का सम्मान नहीं रहा और पुलिस मनमानी करने लगी और सरकार अपनी मनमानी पर आमादा है, तो बहुत गौर खौज करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी परेशानियां लेकर किसके पास जाएं, किसके सामने गुहार करें कि हमारी ये परेशानी, हमारी ये दिक्कत है। तो ऊपर से नीचे तक देखा हमने कि कोई इस लायक नहीं है कि जिसके सामने हम अपनी परेशानी रख सकें। हर तरफ से नाइंसाफी, जुल्म, सितम, कत्ल गारतगरी, बच्चों की लिंचिंग, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, और उस पर तुर्रा ये कि हिंदूवादी संगठन बार बार ये ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की लड़की लेके आओ, तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी। इन तमाम चीजों पर पुलिस ने या प्रशासन ने या हुकूमत ने, प्रदेश सरकार ने या देश की सरकार ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। मुसलमानों को मार डालो, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दो, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो इन हालात में हम मजबूर हैं कि इतनी बेईमानी हमारे देश में हो रही है। हम अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो हमारा देश प्रेम हमें इजाजत नहीं देता कि इतनी नाइंसाफी, इतनी बेईमानी और इस्लाम दुश्मनी, खास तौर से इस्लाम दुश्मनी का काम किया जा रहा है। हुकूमत नहीं चलाई जा रही है, हुकूमत चलाने के नाम पर तो देश को बेचा जा रहा है, लेकिन बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम दुश्मनी का काम हो रहा है। और इस्लाम दुश्मनी, हम जिंदा हैं और हम आजाद हैं, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम मर जाएं, लेकिन आत्महत्या हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, पाप है। आत्महत्या कर नहीं सकते, मरने की ख्वाहिश की नहीं जा सकती। तो बेहतर है कि हम अपनी आज़ादी का त्याग करें, और इस बेईमानी के खिलाफ हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। और इसके पहले चरण में मैं अपने 11 साथियों के साथ इतवार को गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, और ये गिरफ्तारी इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में दी जाएगी। नहीं, पहले चरण में इतवार को मैं सुबह 11 बजे गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ सेठ दामोदर पार्क में, 15 जून। तो क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसीलिए आप आवाज उठाते हैं? नहीं, तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए। सुरक्षित है, हमारे मज़ारात पे बुलडोजर चल रहे हैं, स्टेटस को अदालत ने आदेश किया हुआ है, इसके बावजूद बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे मज़ारात को, बुजुर्गान दीन के मज़ारात को मस्मार किया जा रहा है। तो ये हुकूमत नहीं चलाई जा रही, बल्कि मुस्लिम दुश्मनी का काम किया जा रहा है। तो अब हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर बात आ गई, और हमारे बच्चों की जानों पर बात आ गई। रोज लिंचिंग होती है, कुछ नहीं होता है, उनका कोई इलाज नहीं किया जाता है। तो इन हालात में हम आजाद हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें आजाद नहीं रहना चाहिए। हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, पहले चरण में मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। इसके बाद जिन लोगों को इन तमाम चीजों से तकलीफ है, जो लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अन्याय हो रहा है, वो तमाम लोग भी पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। केजरी दल एक आजकल चर्चा में है, जिसके ऊपर कार्रवाई के बाद आपने ऐलान किया नहीं, ये पुलिस की हरकत है, पुलिस ने इसे मुद्दा बनाया है।
शासन और प्रशासन इतना डरा हुआ खौफजदा है कि मुसलमान उन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम हैदरी दल रख दिया। उस पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया जैसे कितना बड़ा आतंकवादी संगठन बन गया है। तो हम कुछ भी करें तो हम आतंकवादी हैं, और आप कितना ही आतंकवाद करते चले जाओ, आप देश प्रेमी हो, ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इन तमाम बेईमानियों का समर्थन कर रही है। सरकार के संरक्षण में ये तमाम बेईमानियां हो रही हैं। बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए, मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, मीडिया की भाषा जो है वो बहुत खतरनाक है, इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और जो बेईमानी देश में हो रही है, इन तमाम चीजों को दुरुस्त जब तक नहीं किया जाएगा, ये गिरफ्तारी आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का प्रधानमंत्री मैंने बताया ना, करनी और कथनी ये दो अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। दिखाने का ये है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने का ये है कि मुसलमानों का सत्यानाश, बाकी उनके अपनों का विकास। 2 गुजराती बेचने का काम कर रहे हैं, 2 गुजराती खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारा पूरा देश कंगाल कर दिया है, इन्होंने तबाह कर दिया है, सब कुछ बेच डाला है। इन हालात में वो तमाम लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इन बेईमानियों के खिलाफ हिंदू मुसलमान से भी ऊपर उठकर, मैं मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देश प्रेम की भावना से लोगों को सामने आना चाहिए और इन बेईमानियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? नहीं, अब आगे का आगे देखेंगे। अभी फिलहाल तो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो धरना दिया जाएगा, और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या इन बेईमानियों को बंद नहीं किया जाएगा। अदालतों का सम्मान बना रहना चाहिए। अदालतों के आदेशों का पालन करना और करवाना पुलिस का काम है, और ये बेईमानी पुलिस ही कर रही है कि अदालतों का अपमान किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।